के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 16वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि बुद्ध ने अपने जो 3 पथ बनाए थे या निर्माण किए थे, उसको हम लोगों ने जाना कि सबसे पहला पद पाथ ऑफ प्यूरिटी, विशुद्धता का मार्ग, निर्मलता का पद, हमने निर्मलता के पद के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने पाथ ऑफ राइटियसनेस, सदाचरण का मार्ग, सदाचरण के मार्ग के 8 अंग है। तो ये 8 अंग में से पहला जो घटक है यानी सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, इसके ऊपर हम लोगों ने देखा। समय के अभाव पे हम बाकी के 7 अंगों को, 7 मार्गों को नहीं जान पाए थे। और अष्टांगिक मार्ग ये ऐसा है कि पूरे 8 के 8 भाग आप लोगों को एक साथ जानने बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज के भाग में कल जो सम्मा दिट्ठी हम लोगों ने सुना था, उसको फिर से यहां से शुरू करता हूं ताकि एक ही एपिसोड में ये अष्टांगिक मार्ग के 8 मार्ग क्या है वो सुनने वाले, देखने वाले जान सके। तो चलते हैं बुद्ध के दूसरे पद की ओर, वो है द पाथ ऑफ राइटियसनेस। पाथ ऑफ राइटियसनेस को हिंदी में हम लोग कहेंगे सदाचरण का मार्ग। सदाचरण के मार्ग में बुद्ध ने इसको 8 अंगों में इसके 8 घटक बताया है, और ये 8 घटक सारे मिलकर इनको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग का सबसे पहला घटक है, सबसे पहला अंग है सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी को हम लोग सम्यक दृष्टि के नाम से भी जानते हैं। और ये सम्यक दृष्टि ये सारे अष्टांगिक मार्ग का सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण घटक है। वो इसलिए है क्योंकि सम्मा दिट्ठी के कुछ नियम हैं। मैं पहला नियम आपको बताता हूं। सम्मा दिट्ठी का अर्थ क्या है? सम्मा दिट्ठी का अर्थ है कर्मकांड और क्रियाकलाप की सभी प्रभाव उत्पत्ता में विश्वास न रखना और शास्त्र की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना। सम्मा दिट्ठी पहले भाग में कहता है कि सम्मा दिट्ठी क्या है, कि जितने भी कर्मकांड है, जितने भी होम हवन है, जितने भी यज्ञ है और जितने भी शास्त्र है, इन शास्त्रों में विश्वास न रखना, किसी भी तरह के कर्मकांड में अपने आप को नहीं झोंकना, यह सम्मा दिट्ठी का पहला अर्थ है। सम्मा दिट्ठी के लिए दूसरा अर्थ है सभी तरह के अंधविश्वास, सभी तरह के सुपरस्टिशन, सभी तरह के सुपर नेचुरलिज्म, जो भी इस संसार के विरोध में है, इस निसर्ग के विरोध में है, इसके ऊपर विश्वास रखना, ये हमको खत्म कर देना चाहिए। इसके ऊपर का जो विश्वास है वो त्याग करना। अंधविश्वास और अनैसर्गिक चीजों के ऊपर जो विश्वास है उसका त्याग करना, यह सम्मा दिट्ठी का दूसरा रिक्वायरमेंट है, दूसरी इसकी जरूरत है। सम्मा दिट्ठी के लिए तीसरी जरूरत है abandonment of all doctrines which are mere speculation without any basis in fact of or experience। ऐसे भावनाओं को, ऐसे सिद्धांतों को, सभी को हमको खारिज करना है, सभी का त्याग करना है जो सच्चाई के और अनुभव के परे है, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, जिनका अनुभव से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सभी विश्वासों को हमको त्याग करना है। सम्मा दिट्ठी के लिए चौथी रिक्वायरमेंट है, चौथी जरूरत है फ्री माइंड और फ्री थॉट, यानी मुक्त विचार, कि हमारे विचारों के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और मुक्त मन, स्वतंत्र मन, ये सम्मा दिट्ठी के लिए चौथी जरूरत है। तो इस तरह के 4 जरूरत सम्मा दिट्ठी के लिए होते हैं। ये 4 जरूरतों का पालन करने के बाद किसी भी इंसान में सम्मा दिट्ठी ये उसमें आ सकती है। दूसरा जो मार्ग बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में बताया है वो है सम्मा संकप्पो। सम्मा संकप्पो यानी सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प के लिए बुद्ध कहते हैं कि हर एक इंसान, इसमें कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षा, आकांक्षाएं होती है। तो सम्यक संकल्प बताता है कि ये जो उद्देश्य है, ये जो आकांक्षा और महत्वाकांक्षा किसी इंसान की है, ये निचले स्तर की नहीं होनी चाहिए, ये महान होनी चाहिए, ये पूजनीय और सराहनीय होनी चाहिए, ये कम नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने एक बात कही है, वो बात मुझे सम्यक संकल्प से बाबा साहब प्रेरित है ऐसा लगता है। बाबा साहब कहते हैं लो एम इज अ क्राइम,
इस तरह के जो उद्देश्य है, जो निचले है, ये एक गुनाह है। और यही सम्यक संकल्प कहता है कि जो उद्देश्य किसी इंसान के होने चाहिए, संकल्प होने चाहिए या महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी होनी चाहिए, ये महान होनी चाहिए और ये लोगों के लिए सराहनीय होनी चाहिए। इस तरह के संकल्प किसी भी इंसान में होने चाहिए, ये सम्यक संकल्प सिखाता है। और तीसरा मार्ग हम देखेंगे, तीसरा मार्ग है, इस अष्टांगिक मार्ग का तीसरा मार्ग है सम्मा वाचा। सम्मा वाचा यानी सम्यक वाणी, सम्यक वाचा। सम्यक वाचा कहता है कि हर एक इंसान को वही कहना चाहिए जो सच है, जो सत्य है। सम्यक वाचा के लिए यह जरूरी है, सम्यक वाचा के लिए सबसे पहली जरूरत है कि वही बात कहे जो सच है और सच के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी जरूरत है कि हमको झूठ नहीं बोलना है, असत्य नहीं बोलना है। ये सम्यक वाचा का दूसरा रिक्वायरमेंट है, दूसरी जरूरत है, ये दूसरी शिक्षा है। और तीसरी शिक्षा है कि इंसान को दूसरों की बुराई से बचना चाहिए, दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए। और चौथी रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों को किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी के बारे में गलत अफवाहें नहीं फैलानी है। इस तरह की चौथी रिक्वायरमेंट सम्मा वाचा की है। सम्मा वाचा में पांचवी रिक्वायरमेंट है, पांचवी जो शिक्षा सम्मा वाचा देता है, सम्यक वाचा देता है कि हम लोगों को गुस्से में या अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हानिकारक नहीं है, गाली गलौच वाले शब्द नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग करने से हमको बचना चाहिए, इन शब्दों का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। और छठा रिक्वायरमेंट, छठी शिक्षा सम्यक वाचा देती है कि वन शुड स्पीक काइंडली एंड कर्टियसली। आदर से और प्रेम पूर्वक, आदर देते हुए इस तरह से हम लोगों को लोगों के साथ बात करनी चाहिए। और सातवीं रिक्वायरमेंट है दैट वन शुड नॉट इंडल्ज इन पॉइंटलेस एंड फुलिश टॉक। किसी भी इंसान को व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना चाहिए और अज्ञान की बातों में, मूर्खता की बातों में किसी भी इंसान को वहां पर इंडल्ज नहीं होना है, व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना है। यह सम्यक वाचा की शिक्षा है, यह सम्यक वाचा का मेन उद्देश्य है। उसके बाद और एक बात बुद्ध ने बताई है कि ये जो सम्यक वाचा है, ये किसी के भी दबाव में आकर कि कोई मुझे सच्चाई पर, या ये 7 तरह की जो रिक्वायरमेंट्स है सम्मा वाचा के लिए, इसका इस्तेमाल में अगर मैं किसी लाता हूं तो कोई मेरे लिए गलत बोलेगा या मुझे शिक्षा देगा, इस तरह के दबाव में आकर हमको इस सम्मा वाचा का प्रयोग नहीं करना है। किसी को खुश करने के लिए कि या झूठ बोलने पर मुझे कोई इनाम देगा, तो इस तरह का बर्ताव हम लोगों को सम्यक वाचा में नहीं करना है। तो किसी भी तरह के दबाव में आते हुए, किसी भी तरह के लालच में आते हुए सम्यक वाचा का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है। उसके बाद आता है सम्मा कम्मंतो। सम्मा कम्मंतो कहता है कि हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, ये इस व्यवहार से किसी और के भावनाओं को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, किसी और के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए, हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि हमारे कार्य से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, किसी के अधिकारों का हनन ना हो। इस तरह का जो चौथा अंग है अष्टांगिक मार्ग का, वो है सम्मा कम्मांतो, सम्यक कर्मांत। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमारे कर्म करने के बाद किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे और किसी के अधिकारों का हनन ना हो। उसके बाद आता है पांचवा सम्मा आजीवो। बुद्ध कहते हैं कि हर एक इंसान को अपनी आजीविका कमानी ही होती है। वो आजीविका कमाने के कुछ मार्ग होते हैं, कुछ मार्ग अच्छे होते हैं, कुछ मार्ग गलत होते हैं। अच्छे मार्ग वो है जिससे किसी की भी हानि नहीं होती, किसी को भी दुख नहीं होता, किसी को भी चोट नहीं पहुंचती। यह है अच्छे आजीविका कमाने के अच्छे मार्ग। और बुरे कर्म वो है जिससे किसी के साथ इनजस्टिस होता है, किसी के साथ जो बुरे कर्म होते हैं या किसी के साथ
भेदभाव होता है या किसी के साथ न्याय नहीं हो पाता, तो इस तरह से जो आजीविका कमाने के मार्ग है, वो आजीविका कमाने के मार्ग से किसी के साथ अगर कोई हानि नहीं पहुंचती है तो वो सम्यक कर्मांत उसको कहा गया है, सम्यक आजीविका उसको कहा गया है, सम्मा आजीवो। और उसके बाद आता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम यानी सम्मा व्यायामो। ये जो सम्मा दृष्टि हम लोगों को प्राप्त होती है, सम्यक दृष्टि जो प्राप्त होती है, ये प्राप्त होने के बाद हम लोगों का ये कर्तव्य है कि उस दृष्टि को बनाए रखें, और उस दृष्टि को बनाए रखने के लिए सम्मा व्यायाम, सम्यक व्यायाम, ये हम लोगों को उपयुक्त में आता है। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि जो अष्टांगिक मार्ग के खिलाफ जो प्रवृत्तियां हमारे में है, उस प्रवृत्तियों को अपने चित्त में, अपने स्टेट ऑफ माइंड में उसको रोकना। अपने चित्त में, अपने मन में जो प्रवृत्तियां निर्माण होती है जो अष्टांगिक मार्ग के विरोध में है, ऐसे चित्त प्रवृत्तियों को रोकना, दबाना, ये उनको रोकना, ये सम्मा व्यायाम का, सम्यक व्यायाम का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि ऐसे चित्त प्रवृत्तियों को जो पहले से उत्पन्न हुई है, मन पूरा अपने मन में पहले से है, ऐसे चित्त प्रवृत्तियों को उसको दबाना और उसको नष्ट करना। और तीसरा उद्देश्य इस सम्मा व्यायाम का है कि ऐसे चित्त प्रवृत्तियों को निर्माण करना जो इस अष्टांगिक मार्ग को पाने के लिए सिद्ध हो सके, जो इस अष्टांगिक मार्ग को पाने में सहायता कर सके। ऐसे चित्त प्रवृत्तियों का किसी भी इंसान में निर्माण करना, ये सम्यक व्यायाम का ये चौथा उद्देश्य होता है। और तीसरा उद्देश्य होता है। और चौथा उद्देश्य होता है ऐसे चित्त प्रवृत्तियों को प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना, जो सम्यक जो अष्टांगिक मार्ग को पाने के लिए सिद्ध होता है, उसको पाने के लिए मदद करता है। ऐसे चित्त प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना, यह है सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य। 4 उद्देश्य यानी नए सिरे से जो हमारे में विकृति निर्माण होगी, उसको हमें उसको प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है। जो ऑलरेडी हमारे मन में जो चित्त प्रवृत्तियां निर्माण हुई है, उसको दबाना, उसको खत्म करना। तीसरी है कि ऐसे चित्त प्रवृत्तियों का निर्माण करना जो अष्टांगिक मार्ग को पाने में मदद करे। और चौथी उद्देश्य है कि ऐसे चित्त प्रवृत्तियों को उत्साह देना, प्रमोट करना, उसको सहायता करना। तो ये 4 सम्यक व्यायाम के 4 भाग हैं। उसके बाद आता है 7वां अष्टांगिक मार्ग का 7वां अंग, 7वां घटक, और वो है सम्मा सति। सम्मा सति का मतलब है हमारा जो मन है, इस मन को हमेशा हमको जागरूक रखना है। इसको हमेशा माइंडफुलनेस, बुद्ध ने जो, बाबा साहब ने जो वर्ड यूज किया है वो है माइंडफुलनेस और थॉटफुलनेस। हमारे विचारों को और हमारे मन को हमेशा हमको जागरूक रखना है। और इस तरह से हमारे मन के ऊपर हमको वॉच रखनी है, निगरानी करनी है। जो भी बुरे विचार हमारे मन में प्रवेश करते हैं, उन विचारों के ऊपर हमको निगरानी करनी है। जो भी बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, उसको वहीं से हम लोगों के दिमाग से निकालकर उनको बाहर निकालना है। यह है सम्मा सति का काम, यह है सम्मा सति का उद्देश्य। बुद्ध कहते हैं कि ये जो मार्ग है, ये जो घटक है, यानी सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मांतो, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो और सम्मा सति, इसको पाने में, यानी फिर से मैं आपको ये वर्ड्स बहुत याद रखने में मुश्किल है, इसलिए सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम और सम्यक सति। इन 7 घटकों को, इन 7 अष्टांगिक मार्ग के 7 मार्गों को पाने में कुछ बाधाएं होती है, कुछ बाधाएं आती है। और ये बाधा है हमको ये 7
मार्गों को, 7 घटकों को पाने में ये मुश्किलें पैदा करती है। और वो घटक है लोभ, द्वेष, आलस और इनडिसीजन, अनिर्णय। ये 4 वो बंधन है जो हम लोगों को ये अष्टांगिक मार्ग के 7 मार्गों को पाने में बाधा निर्माण करता है। और इसलिए इन लोभ, द्वेष और आलस्य और इनडिसीजन, अनिर्णय को रोकने के लिए हमको समाधि का इस्तेमाल करना चाहिए। समाधि, लेकिन बुद्ध कहते हैं, लेकिन समाधि भी कौन सी समाधि? समाधि भी वो जो सम्यक हो, जो सम्मा समाधि हो। यह सच है कि समाधि से हम चित्त की एकाग्रता करने में कामयाब हो सकते हैं। यह भी सच है कि इस चित्त की एकाग्रता करने के बाद लोभ, आलस्य और द्वेष, मत्सर, अनिर्णय को हम रोक पाएंगे। यह भी सच है। लेकिन सिर्फ समाधि किसी भी काम की नहीं। मैं ये ज्यादातर उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग विपश्यना मार्ग, समाधि मार्ग का पालन करते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ समाधि से कुछ नहीं होने वाला। समाधि की जरूरत नहीं है, जरूरत है सम्यक समाधि की। सम्यक समाधि, और सम्यक समाधि क्या है? सम्यक समाधि है कि सिर्फ हम लोगों को इन 4 बाधाओं को रोकना नहीं है, हमारे चित्त को इस तरह से ट्रेन करना है, इस तरह से उसको प्रशिक्षित करना है कि ये जो द्वेष भावना है, मत्सर है, आलस है, अनिर्णय है, ये जो बाधा है, ये हमारे मन में कभी उत्पन्न ही ना हो। इस तरह से हमारे चित्त को, माइंड को हमको ट्रेन करना है, प्रशिक्षित करना है। सिर्फ समाधि एक नकारात्मक चीज है, वहीं पर सम्यक समाधि एक सकारात्मक चीज है। वो मन को, माइंड को ट्रेन करती है कि वो इस अपने चित्त को एकाग्र करने के बाद उस चित्त को, उस माइंड को, उस मन को अच्छे कर्म करने के लिए ट्रेन करती है, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह का काम ये सम्यक समाधि करती है। और सम्यक समाधि ये बुरे ख्यालों को और बुरे आचरण को, अकुशल कर्म को करने से रोकती है। और इस तरह से सम्यक समाधि ये चित्त को, माइंड को, मन को एक आदत डाल देती है। आदत, हैबिचुअल बना देती है अपने माइंड को। इस तरह के आदत डाल देती है कि अपना माइंड, अपना मन ये हमेशा अच्छी बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित करे, अच्छे विचारों के ऊपर ध्यान केंद्रित करे। इस तरह से सम्मा समाधि अपने मन को वो सारी पावर देती है, वो सारी शक्तियां प्रदान करती है जो अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। यह है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के 8 घटक, 8 मार्ग जो हम लोगों ने आज देखे। कल हम लोग देखेंगे बुद्ध के नैतिकता का मार्ग। इस नैतिकता के मार्ग के जिस तरह से सदाचरण मार्ग के 8 अंग थे, उस तरह से नैतिकता के मार्ग के 10 अंग है। वो 10 अंग क्या है, ये हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। आप लोगों ने आज मुझे सुना, उसके लिए आभार। मैं और एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं। ये वीडियो तो मैं सुबह ही बना देता हूं, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक मेरा ये वीडियो हो जाता है। लेकिन अब पूरी दुनिया ये ऑनलाइन है। सभी दुनिया, पूरे अलग अलग देशों के लोग सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए सर्वर पर बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है। इसलिए मेरा ये वीडियो अपलोड होने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। कुछ एमबीज का वीडियो, 100-200 एमबी का ये वीडियो अपलोड होने में बहुत देर हो रही है। सुबह 7-8 बजे, 9 बजे तक तैयार हुआ ये वीडियो, अपलोड होते होते दोपहर के 2 भी बज जाते हैं, कभी कभी शाम हो जाती है। तो कुछ दिनों के लिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, मैं ये वीडियोस कंप्रेस करके, क्योंकि वो मैं नहीं चाहता कि आप मेरा चेहरा देखो, मैं चाहता हूं कि आप मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो।
तो इसलिए ये वीडियोस की क्वालिटी मैं कंप्रेस कर रहा हूं, थोड़ा डिस्टर्बेंसेस आएगा, लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको स्पष्ट सुनाई देगी। मेरा चेहरा भी अगर आपको नहीं दिखाई देता तो कोई बात नहीं, क्वालिटी को कम करके जो बातें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, वो बात आप तक पहुंचे। ये उद्देश्य अगर मेरा सफल हो तो मेरा ये उद्देश्य सफल हो जाएगा। और आप लोगों ने, मैं आपसे आज के लिए आज मैं विदा लेता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।